क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैक हो रहे हैं, लोगों के फंड्स फ्रीज हो जा रहे हैं और इन सारी चीजों का हम लाइव एग्जांपल देख चुके हैं। फिर भले ही वो WazirX पे अटैक हो, CoinDCX हो या फिर Binance और तो और ट्रस्ट वॉलेट पे भी अटैक हो चुका है। तो अगर इन सारे वॉलेट्स पे अपना पैसा सेफ नहीं है तो हमारे पैसे को हम सेफ रख कैसे सकते हैं? मैं काफी टाइम से सोच रहा था, मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और अभी तक मेरे पास एक भी क्रिप्टो का हार्डवेयर वॉलेट क्यों नहीं है। और फिर मैं लग जाता हूँ रिसर्च में और मेरे पास कई सारे वॉलेट्स आते हैं, बट देन आई लैंड ऑन Tangem। नाउ सीधा सा सवाल, Tangem ही क्यों? ये है Tangem वॉलेट और इसके साथ मैंने मंगाया है कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स फॉर मी और ये दोनों ही बहुत क्रेजी और बहुत ही गजब चीज है भाई। अब इन पे आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। अब ये है क्या? ये है एक हार्डवेयर वॉलेट, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट में भी Tangem इज द सेफेस्ट ऑप्शन जो कि मैंने चूज किया है ताकि भाई अपने थोड़े से पैसे सेफ हो। सो देखो, हमने देखा कि ये जो Tangem का यूनिट है इसमें रिंग आती है, 2 कार्ड्स आते हैं और इसका प्राइस इज अराउंड $120। इसमें 3 कार्ड का सेट होता है और दिस 3 कार्ड्स इज फॉर $45। सो इसे मैं यूज करूंगा अपने एक वॉलेट की तरह और ये मेरे दूसरे वॉलेट की तरह, इसलिए मैंने 2 मंगवाए हैं। नाउ लेट्स कम टू द अमेजिंग पार्ट, अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स ओपन दिस अप। ओह माय गॉड, नाउ लुक एट दिस। इसके अंदर कार्ड्स रखे हुए हैं। ये टोटल मेरे पास है 1, 2 एंड 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स के अलावा यहाँ पे एक स्टार्टर गाइड भी मिलता है जो कि इंस्ट्रक्शन गाइड है। करना क्या है, डाउनलोड करना है आपको एंड मुझे बस कार्ड को टैप करना है, दैट्स इट। एंड अगर मैं कोई भी वॉलेट सेटअप कर रहा हूँ तो मैं सीड फ्रेज के साथ ही करने वाला हूँ। अगर इस वॉलेट को भी मैं अगर सेटअप कर रहा हूँ तो इसमें एक चीज नोटिस करना, तीनों कार्ड्स थोड़े थोड़े अलग है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। और ये तो मेरा होगा जो एकदम सेफ रखूंगा जिसे मैं, और इनमें से एक मैं यूज करूंगा, एक वाइफ को दे दूंगा। अब अपने पास आता है क्रेजी वाली चीज, एंड इस चीज का वेट मैं काफी टाइम से कर रहा था। एंड वैसे अगर तुम ऑर्डर करते हो ना तो ये तुम्हारे पास विद इन 5 to 6 डेज पहुंच जाता है फ्रॉम हांगकांग टू इंडिया। हाँ, काफी एक्साइटेड था मैं इस प्रोडक्ट के लिए। और इसमें ना गाइस सबसे कूल चीज है मेरी, देखो एक तो यहाँ पे आपको Tangem की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे Tangem का लोगो मिलेगा और तो और यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ दिख जाएगा लाइक कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या क्या है। इसमें 1 रिंग और 2 कार्ड है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड राइट नाउ इट्स टाइम टू अनवील द प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्टिव केसिंग मिलती है एंड यार इसके अंदर है एकदम कूल मामला भाई। नाउ इमेजिन दिस रिंग। ये रिंग आपकी वर्थ होल्ड कर सकती है, इसमें इतना पैसा रख सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट सिक्योर थिंग इन वोल क्रिप्टो इंडस्ट्री। इस रिंग में कोई ब्रांडिंग देखने नहीं मिलती, बट यस अंदर की तरफ यहाँ पे एक ब्रांडिंग देखने मिलती है हल्की सी। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, इसे तुम्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम अपना सारा क्रिप्टो होल्ड कर सकते हो और इसी से तुम टैप करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांजेक्शन करने के लिए या तो तुम्हें रिंग चाहिए होगी या तो तुम्हें चाहिए होगे कार्ड, जो कि इसके अंदर मिलते हैं। लुक एट दिस कार्ड्स। इसके अंदर मिलते हैं हमें 2 कार्ड्स, दोनों आइडेंटिकल कार्ड्स है। हम इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, एक को हम बैकअप की तरह रख सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, डाउनलोड करना है, टैप करना है एंड वी आर ऑल सेट। गाइस अपना साइज अपने हिसाब से मंगवा लेना। मैंने वैसे तो मंगवाई थी ताकि मैं इंडेक्स फिंगर में पहनूं, बट इंडेक्स में आएगी नहीं तो पिंकी में मैं पहन लूंगा। एंड इवन दो पिंकी में भी अच्छी ही लग रही है, इट लुक्स काइंड ऑफ डिफरेंट बट ठीक है। नाउ सबसे पहले समझो कि किस तरीके के वॉलेट्स होते हैं मार्केट में। टोटल तरह 3 तरीके के वॉलेट्स होते हैं। एक होते हैं एक्सचेंज बेस्ड वॉलेट। एक्सचेंज बेस्ड जैसे कि हमारा हो गया Binance हो गया, Bybit हो गया, तो ये एक्सचेंज बेस्ड वॉलेट है। यहाँ पे तो तुम्हें पैसे रखने ही नहीं है, ये सबसे ही ज्यादा अनसेफ है। दूसरे आते हैं हॉट वॉलेट्स। हॉट वॉलेट क्या होता है ना, जैसे कि तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट ले लो, मेटामास्क ले लो, ये आ जाते हैं तुम्हारे हॉट वॉलेट। ना हॉट वॉलेट होता क्या, ये इंटरनेट से एक्सपोज होता है। नाउ रिसेंट टाइम में हमने देखा कि ट्रस्ट वॉलेट पे एक अटैक हुआ था जहां पे काफी ज्यादा लोगों के पैसे गए और वन ऑफ माई फ्रेंड आर्यन के भाई $10,000 गए थे इन दैट सेम थिंग। होता क्या था कि जब वो वेब बेस्ड ट्रांजैक्शन करते थे तब वहां पे क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाता था जिसको वो अलाउ कर देते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन भाई उसके $10,000 चले गए। एंड एक्चुअली पैसा तो बहुत बढ़ा गया है लोगों का। दिस इज नथिंग। सो एक्सचेंज पे हमारी क्रिप्टो स्टोर करना सेफ नहीं है, हॉट वॉलेट में क्रिप्टो स्टोर करना सेफ नहीं है, तो सेफ है कहां पे? तो वहां पे स्टेप इन करता है भाई ये चीजें। अब सबसे पहले इसके सिक्योरिटी फीचर के बारे में समझो। Tangem एक हार्डवेयर वॉलेट है एंड इसकी वजह से तुम्हारी जो कीज होती है ना वो इंटरनेट से कंप्लीटली आइसोलेटेड होती है। अगर कीज तुम्हारी आइसोलेटेड है, इंटरनेट पे नहीं है, तो भाई तुम्हारा क्रिप्टो कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकता। वैसे इस वॉलेट को भी हॉट वॉलेट की तरह यूज किया जा सकता है, ऑल्दो ये कंप्लीटली एक कोल्ड वॉलेट है, हॉट वॉलेट नहीं है। ऑल्दो ये हॉट वॉलेट बन सकता है, उस पर भी मैं आऊंगा, वो भी तुम्हें बताऊंगा। बट एक चीज समझो कि कोल्ड वॉलेट सबसे ज्यादा सिक्योर होता है और तुम्हें भाई मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के ऊपर कुछ नहीं है यार। सिक्योरिटी इज द ओनली थिंग तुम्हें सिक्योर रखना अपना क्रिप्टो। तो ये आता है अपना कोल्ड वॉलेट कैटेगरी में, विच मीन्स
एक्सट्रीम लेवल ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरी चीज ना, देखो वैसे यहाँ पे हार्डवेयर वॉलेट में लेजर नाम की भी चीज होती है जो कि पेन ड्राइव जैसा होता है, बट द थिंग इज अगर वो पेन ड्राइव गुम गई ना, देन यू लॉस्ट योर क्रिप्टो। बट इसमें ना भाई पता है क्या है, इसमें है एक रिंग और 2 कार्ड। मुझे सिर्फ एक कार्ड को इतना सिक्योर रखना है कि मैं कभी भी उसे एक्सेस कर सकूं, और अगर मेरे पास वो कार्ड है ना तो आई कैन नेवर लूज माई क्रिप्टो। इसमें कोई भी बैटरी या फिर मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ NFC टेक्नोलॉजी पे चलता है। NFC टेक्नोलॉजी क्या होता है, जो कि टैप एंड पे वाला फीचर होता है, जैसे कि कार्ड्स में होता है। जैसे हम डेबिट कार्ड होते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड होते हैं जो टैप टू पे से हम एक्सपेंस करते हैं, विद सेम कॉन्सेप्ट ये टेंजम कार्ड भी वर्क करता है NFC टैप टेक्नोलॉजी पे। अब देखो लोग बोलेंगे कि यार इसका तो यूज क्या है, मैं तो ट्रस्ट वॉलेट में रख लूंगा, मैं यहाँ रख लूंगा, मैं वहां रख लूंगा। इसका यूज केस है कि क्रिप्टो को सिक्योरली स्टोर करना। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स तुम इसमें अपनी सिक्योरली रख सकते हो, और तुम्हारा इसमें रिस्क ही नहीं है ना। यानी कि अगर तुमने पैसे एक्सचेंज पे रखे, कल को एक्सचेंज बंद हो गया, यू लूज योर मनी जो भी तुम्हारा एक्सचेंज पे पड़ा था। बट ये पैसा तुम्हारा भाई कभी लूज हो ही नहीं सकता, भले टेंजम बंद हो जाए तभी भी तुम्हारा पैसा लॉस नहीं हो सकता। और वो एक एडवांस फीचर है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और वो आता है एडवांस सीड फ्रेज वाला फीचर, यानी कि तुम कार्ड भी यूज कर रहे हो लेकिन तुम्हारा सीड फ्रेज भी है, तो सीड फ्रेज तुमने सेव करके रखा हुआ है, नाउ यू कांट लूज योर वॉलेट। तुम अब कार्ड भी लूज कर दोगे ना तो भी तुम सीड फ्रेज से रिकवर कर लोगे। इसमें आपको मल्टीपल कॉइन का एक्सेस तो मिल ही जाता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, आप मैक्सिमम चीजें स्टोर करके रख सकते हो। नाउ तो चलो समझते हैं कि सबसे पहले इसको सेटअप कैसे करना है। तो सेटअप की गाइड बता दो स्टेप बाय स्टेप, एक भी पॉइंट मिस मत करना। दोनों तरीके बताऊंगा, सेटअप किस तरीके से करना है, एडवांस वर्जन भी, बेसिक वर्जन भी, और दोनों के कॉम्प्लिकेशंस भी बता दूंगा। सो राइट नाउ इट्स टाइम कि सेटअप कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम टेंजम पे जाएंगे। नाउ आई सेड देयर आर 2 वेज, वन जहां पे मुझे सीड फ्रेज की कोई जरूरत नहीं है एंड मैं बस अपना कार्ड सेव करूंगा और वही मेरा रिकवरी ऑप्शन होगा, क्योंकि कार्ड लॉस हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। बट मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, आई विल जनरेट अ सीड फ्रेज जिसको मैं लिख के रख सकता हूं, तो इन केस अगर कभी टेंजम बंद भी हो जाए तो भी मैं सीड फ्रेज के थ्रू अपने पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कोई भी वॉलेट में। कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो स्कैन कार्ड और रिंग का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स डू दिस, टैप द कार्ड और रिंग एज शोन। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें स्कैन करना है। नाउ जनरेट प्राइवेट कीज के देखो 2 ऑप्शन है। अगर मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली वॉलेट जनरेट हो जाएगा, बट मैं जाता हूँ अदर ऑप्शंस पे और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जनरेट सीड फ्रेज, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला। नाउ जैसे ही तुम जनरेट कर लेते हो, अब मैंने सीड फ्रेज जनरेट किया था, यहाँ पे कंफर्मेशन पूछता है, वेरिफिकेशन पूछता है। सो लेट्स चेक कि 2 सेकंड नंबर क्या था, 7th क्या था, 11th क्या था। मैं जल्दी से डाल देता हूँ। नाउ जैसे ही मैं डालता हूँ वापस से मुझे बोलता है रेडी टू स्कैन टू क्रिएट द वॉलेट, टैप ऑन द रिंग। तो हमें रिंग को वापस से टैप करना है यहाँ पे इस तरीके से, और ये स्कैन हो रहा है। कनेक्ट योर फोन टू कार्ड और रिंग यू वांट टू यूज एज अ बैकअप। एग्जैक्टली, अब बैकअप के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे बैकअप के लिए ये दोनों कार्ड्स डालना है। तो ये हो चुका है, 1 बैकअप डिवाइस एडिड, यानी कि ये मेरा प्राइमरी डिवाइस हो गया, ये मेरा बैकअप डिवाइस हो गया, मुझे एक और ऐड करना है। मैं सिंपली वापस टैप करता हूँ और ये मैं सेकंड कार्ड को भी ऐड कर देता हूँ। एज सिंपल एज दैट। तुम यहाँ पे देख सकते हो 2 बैकअप डिवाइसेस एडिड। नाउ फाइनलाइज बैकअप, क्रिएट एक्सेस कोड। ये एक्सेस कोड ना तुम्हारा पासवर्ड होता है जो ऐप ओपन करने के लिए यूज करोगे तुम। अब यहाँ पे पूछा है क्या, प्रिपेयर द रिंग एंड प्रेस द स्कैन बटन बिलो। स्कैन रिंग, प्लीज होल्ड द रिंग फॉर 14 सेकंड्स। नाउ आई नीड टू स्कैन दिस कार्ड, तो मुझे बस टैप करना है। यार इस चीज के लिए ना एप्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती है। आई डोंट नो अबाउट द एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड में तुम्हें NFC वाला फोन चाहिए होगा, तो ये एक चीज मेक श्योर करना कि तुम्हारे फोन में NFC है या नहीं। नाउ अपना वॉलेट फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुका है विद दिस रिंग। मैं अभी इसमें मुझे जब भी ट्रांजैक्शन करनी है, इधर आई नीड अ रिंग और दिस कार्ड्स, मुझे हमेशा से ये सारी चीजें लगेगी, या तो मुझे कार्ड चाहिए होगा और आई विल नीड अ रिंग। ये कार्ड देखो एक तो ना बहुत स्लीक है और बहुत ज्यादा अच्छा है इन दिखने में। नाउ अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, मुझे दिख रहा है मेरा वॉलेट है, और एक्चुअली इन सबका पर्पस सेम ही है, अगर रिंग हो या कार्ड हो। मैं एक और वॉलेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं नया वॉलेट ऐड कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, एंड उस चीज के लिए आई विल बी यूजिंग दिस कार्ड्स। ये मेरा लास्ट बैकअप कार्ड होगा। प्राइमरी मैं यही भी यूज करूंगा या ये यूज करूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मेरा प्राइमरी कार्ड होगा। रेडी टू स्कैन, देखो इसने कनेक्ट भी कर लिया। क्रिएट वॉलेट, अदर ऑप्शंस, मैं अदर ऑप्शंस पे जाऊंगा। क्रिएट वॉलेट अगर आप टैप कर देते हो तो डायरेक्ट वॉलेट बन जाएगा जिसमें कोई सीड फ्रेज नहीं होगा, बट मुझे चाहिए सीड फ्रेज वाला। नाउ मैं इस पे जनरेट सीड फ्रेज क्लिक करूंगा, और जब तुम भी अपना सीड फ्रेज जनरेट कर लो तो तुम्हें क्या करना है, उस सीड फ्रेज को पेपर पे लिख के रखना है। टू क्रिएट द वॉलेट, टैप ऑन द कार्ड एज शोन दो। ओके, मुझे वॉलेट क्रिएट करने के लिए कार्ड टैप करना है। रेडी टू स्कैन। नाउ क्रिएट अ बैकअप कार्ड, तो मुझे बैकअप कार्ड में मैं डालूंगा ये वाला कार्ड, ये मेरा होगा प्राइमरी।
नाउ वन बैकअप कार्ड इज रेडी, मैं अनदर बैकअप कार्ड डालूंगा, ये होगा मेरा सेकंड बैकअप कार्ड। नाउ यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा गया 2 बैकअप डिवाइसेस एडेड, और एक्चुअली उनके ऊपर जो फोटो बनी है ना, ये फोटो भी काफी सिमिलर है, कंप्लीट सिमिलर फोटो है कि ये दोनों तुम्हारे बैकअप कार्ड्स है और ये तुम्हारा प्राइमरी कार्ड है। नाउ फाइनलाइज बैकअप में क्लिक करता हूँ, एक्सेस कोड क्रिएट कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे स्कैन कार्ड है, तो मैं कार्ड स्कैन करता हूँ जो मेरा प्राइमरी था, मुझे इसे 15 सेकंड तक स्कैन करना है ऐसे ही, और कितना इजीली इसी के साथ मेरा वॉलेट सेटअप हो गया। तुम्हारे सामने मैंने दोनों वॉलेट सेटअप करके बताए। ओके, अब ये मुझसे क्रॉस वेरिफिकेशन पूछ रहा है, 15 सेकेंड्स तक मुझे सारे कार्ड्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे ना लास्ट में नंबर्स होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर है, तो ऐसे कुछ नंबर होता है, तो लास्ट के नंबर पूछता है और बोलता है कि जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है वही वाला नंबर वाला कार्ड स्कैन करो, तो तुम्हें वो कार्ड बस स्कैन करना है। और मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस कर रहा हूँ, और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। टैंजम का जो इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम बहुत सिंपल बना रखा है इन्होंने। सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ कंटिन्यू टू माई वॉलेट। नाउ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास दोनों वॉलेट आ गए, मैं बस इस तरीके से स्वाइप कर सकता हूँ लिटरली। दिस इज माई वॉलेट 2, इसके अंदर 3 डिवाइसेस है, ये मेरा प्राइमरी है, ये दोनों को तो मैं सेफ कहीं पे भी रखने वाला हूँ ताकि कोई यहाँ तक पहुंच ही ना सके। इमेजिन करो तुमने तीनों ही कार्ड लॉस कर दिए, एट दैट केस यू विल लूज ऑल योर क्रिप्टो। अब इसमें आता है एक सबसे बड़ा सवाल जो कि मुझे था ये कार्ड खरीदने से पहले, विच वॉज लाइक कि इसमें सीड फ्रेज होता है कि नहीं, जो कि 12 वर्ड्स है, 24 वर्ड्स का होता है, वो सीड फ्रेज होता है कि नहीं। यहाँ पे मिलता है एक एडवांस का ऑप्शन जहां पे आप सीड फ्रेज से वॉलेट बनाते हो और उसमें बैकअप कार्ड्स भी स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि मैंने सीड फ्रेज से वॉलेट बनाया। नाउ आई वांट कि मैं उसमें रिंग ऐड करूं, मैं उसमें रिंग ऐड कर सकता हूं एक, और 2 बैकअप कार्ड ऐड कर सकता हूं, तो मेरे पास 3 बैकअप हो गए, लेकिन मेरे पास सीड फ्रेज भी है। नाउ इन दिस केस अगर मैं अपने रिंग लूज कर देता हूं, ओके आई हैव बैकअप कार्ड, अगर मैं बैकअप कार्ड लूज कर देता हूं, एक और बैकअप कार्ड है, अगर वो भी मैं लूज कर देता हूं, एट दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने सीड फ्रेज को जो मैंने लिख के रखा हुआ है कहीं पे, मैं उससे इस वॉलेट को एक्सेस कर सकता हूं फ्रॉम एनीवेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म एज वेल। लाइक मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे इसको एक्सेस करना है, मैं ट्रस्ट वॉलेट पे कर लूंगा, बट होगा क्या, जहां पे ये एक कोल्ड वॉलेट था अब ये बन जाएगा हॉट वॉलेट। लेकिन ये है कि मुझे फिर टैंजम ऐप पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इन केस अगर टैंजम बंद हो जाए, इन केस इफ आई लूज माई कार्ड्स, मेरे पास अगर मेरी प्राइवेट की है 12 to 24 वर्ड्स की, अगर मेरे पास की है, उस की से अपना क्रिप्टो कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, मेरा पैसा कभी लूज नहीं हो सकता। नाउ एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपने सीड फ्रेज का फोटो मत खींचना, कभी उसका स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई ड्राइव पे अपलोड मत करना, कोई फोटो लेके पेन ड्राइव में भी स्टोर करके मत रखना, तुम्हें लिटरली पेपर पे लिखना पड़ेगा और उस पेपर को तुम्हें सिक्योर रखना है। सो बैकअप कार्ड्स क्या होते हैं ये भी हमने जान लिया, सीड फ्रेज से करना है या फिर हमें डायरेक्टली कार्ड सेटअप करना है, हमने ये भी समझ लिया। नाउ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास दोनों वॉलेट आ गए, इतना क्लीन इंटरफेस है, यहाँ पे तुम कुछ भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कैसे करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, USDT TRC20 को ऐड कर रहा हूँ एज अ टोकन में। नाउ यहाँ पे देखो मुझे स्वैप करना है, बाय करना है, रिसीव करना है। अगर मैं रिसीव पे जाता हूँ तो गॉट इट। नाउ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा एड्रेस, ये TEDYY, ये मेरा एड्रेस मिल गया मुझे। यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली डाल के यहाँ से पैसे मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ और वो पैसे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे मेरे इस वाले वॉलेट में। इस वाले वॉलेट में नहीं दिखेंगे क्योंकि इसमें डालूंगा तब इसमें दिखेंगे। सो हमने कर लिया है इसे कंप्लीट सेटअप। ये बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा ईजी। नाउ दिस आर माई प्राइमरी थिंग्स। नाउ अब आ जाते हैं हम प्रो और कॉन्स वाले सेगमेंट में। इसके अंदर सबसे बड़ा प्रो है कि इसके अंदर कोई बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, और क्योंकि बैटरी नहीं है तो इसमें कोई केबल भी इन्वॉल्व नहीं है। बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है और सेटअप विद इन लाइक 5 मिनट्स हो जाता है। और ऊपर से इनका जो बैकअप का कार्ड सिस्टम वाला फीचर है ये मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कंपेयर टू लेजर, क्योंकि लेजर तुम्हारा घूम सकता है, पेन ड्राइव तुम्हारी घूम सकती है, बट तुम कार्ड तुम्हारे पास 3 है, तुम 3 में से एक को तो सेफ रख लोगे, 2 घुमा दोगे तो भी, तो यू कैन नेवर लूज योर क्रिप्टो। और तो और एक और अच्छी चीज बता दो जो मैंने आई गेस पूरी वीडियो में नहीं बताई है, इट्स की टैंजम पे अगर तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हें पता होगा ट्रस्ट वॉलेट पे गैस फीस लगती है, यहाँ पे तुम्हारी कोई फीस नहीं लगती और तुम्हारा ट्रांजैक्शन जो भी होता है तुम्हारा क्लीन क्लियर ट्रांजैक्शन होता है विदाउट एनी गैस फीस। तो ये +1 चीज है। अब इसके कॉन्स की बात करता है, फिजिकल कार्ड लॉस हो सकता है, और अगर आपने बिना सीड फ्रेज के बनाया है वॉलेट और फिजिकल कार्ड लॉस हो जाता है तो तुम्हारा क्रिप्टो लॉस हो जाएगा, लेकिन फिजिकल कार्ड 3 है, तुम्हें सारे घुमाने पड़ेंगे। इफ तुम रिंग वाला सेट लेते हो तो तुम्हें रिंग घुमानी पड़ेगी और उसके बाद तुम्हें एक और क्रिप्टो कार्ड घुमाना पड़ेगा और उसके बाद एक और तुम्हें टैंजम का फिजिकल कार्ड घुमाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक प्रो है कि इनके पास कई सारे बैकअप ऑप्शंस है, और लास्ट ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही सीड फ्रेज वाला। दूसरी चीज एक कौन है, इसमें NFC रिक्वायर्ड फोन लगेगा। अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आईफोन में तो NFC फीचर होता ही है, बट एंड्रॉइड्स में आई डोंट नो कि सारे एंड्रॉइड में होता होगा, बट मैक्सिमम अगर अच्छे लेवल का फोन यूज कर रहे हो, फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास NFC फीचर होगा। नाउ
खरीदना किसको चाहिए? अगर तुम क्रिप्टो इन्वेस्टर हो, खरीद लो, क्रिप्टो इसके अंदर डालो, रखो, भूल जाओ, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट है अभी। ये उन बिगिनर्स को भी खरीदना चाहिए जो कि प्रॉप फॉर्म ट्रेड कर रहे हैं और उनके पे आउट्स आ रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि उन पे आउट्स को मुझे रखना कहाँ पे। काफी लोगों को मैंने देखा जो आज भी अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज पे रखते हैं। भाई एक्सचेंज पे रखना छोड़ो भाई, $120 वाली चीज में तुम्हें भाई ये शिट मिल रही है। $120 इज नॉट अ बिग अमाउंट। तुम पे आउट ले रहे हो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा ले रहे हो। $120 डालो भाई, ये चीज खरीदो। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये $120 एक्चुअली कम है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है इनका 30% ऑफ का, और मैंने भी एक्चुअली डिस्काउंट से ही मंगाया है। दैट्स द ओनली रीजन कि मेरे को $165 में दोनों चीजें मिल गई। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू यूज कोड प्रिंस तो तुम्हें सीधा सीधा भाई 30% ऑफ का डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा एंड दैट्स द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो जो प्राइस में एक्चुअली मुझे आया ये प्राइस में तुम्हें भी आ जाएगा। जस्ट रिमेंबर द कोड प्रिंस, और टेंजन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन। बाय द वे दिस कूपन इज ओनली वैलिड टिल 31st ऑफ मार्च, तो मेक श्योर करना कि तुम उसके पहले खरीद लो। $120 इज नथिंग। तुम सोचो तुम कितने मल्टीपल ऑफ $100 डालते हो जस्ट टू बाय प्रॉपफॉर्म अकाउंट्स, या फिर तुम ट्रेड करने के लिए भी डालते हो। नाउ तुम $120 डालो ताकि तुम्हारा भाई पैसा सेफ रह सके। दिस इज द मेन मोटिव। अच्छा वैसे एक और चीज है, अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो ना तो तुम्हें रिंग वाला सेट लेना चाहिए, क्योंकि वो रिंग इतनी कन्वीनियंट चीज है ना, तो पता नहीं चलता कि वो क्या है। ऐसा लगता है जस्ट स्मार्ट रिंग होगी या फिर एक नॉर्मल सी रिंग है, क्योंकि उस पर कुछ ब्रांडिंग है नहीं ज्यादा। क्योंकि तुम इंटरनेशनल कभी भी ट्रैवल करते हो तो बहुत ईजी होता है अपने क्रिप्टो को ट्रांसफर करना, और इंडिया में तो खैर इतना लीगल है नहीं। वैसे इन फ्यूचर टेंजम अपने डेबिट कार्ड्स लेके आ रहा है, और कंट्रीज में तो लॉन्च हो गया, इंडिया में लॉन्च होना बाकी है। ये मैंने इनकी वेबसाइट पे देखा था, तो ये मेरे लिए तो +1 वाली चीज है कि ये तो हो गया, यहाँ पे सिक्योर हो गया, अब इनका कार्ड भी। तो ये भी चीज ध्यान में रखना कि इन फ्यूचर तुम्हारे पास डेबिट कार्ड वाली फैसिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो तुम्हारे पास जो रिंग है भाई, यहाँ से सब कुछ हो सकता है। सो गाइज आज के वीडियो में ये थी हमारी टेंजम को लेके कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली सेटअप गाइड। हाउ टू यूज, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सीड फ्रेज, विदाउट सीड फ्रेज, मैंने सब बता दिया। जो जो मुझे पता था मैंने डेफिनेटली सब बता दिया। इसके अलावा तुम्हारे कोई सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दूंगा, उस स्टोरी में मैंने क्वेश्चन मार्क डाला होगा और वहां पे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं टेंजम में भाई जितने सवाल हो मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। देखो मेरे को पता है कि $120 इज नॉट अ बिग थिंग, बट जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ तो मैं बहुत रिसर्च करता हूँ उस चीज के बारे में। वैसे तो मैं अगर अपने सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज को ना ऐसे ढूंढ के खरीदता हूँ। इतनी अच्छी चीजें होती है ना मेरे पास, जो भी होती है ढूंढ के खरीदता हूँ मैं। तो आई इन्वेस्ट माई टाइम इन बाइंग शिट, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी की सारी नॉलेज दूं जो मैंने गेन की जब मैं सोच रहा था कि मैं लेजर खरीदूं या मैं कोई हार्डवेयर वॉलेट खरीदूं या फिर मैं टेंजन के साथ जाऊं। अच्छा एक और चीज याद रखना, सीड फ्रेज हमेशा पेपर पे लिखना। सीड फ्रेज गया पैसा खत्म बेटा, सीड फ्रेज खत्म, पैसा खत्म। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो तुम्हें लगता है कि ट्रेडर है या ट्रेडर बन सकता है।